Yes, good morning, students. Good morning, sir. Now we will continue chapter 1. You know that nature and significance of management. In that, there is a topic called financial management. It is a very important topic, financial management. Finance को manage कैसे करना है? Financial management is a great task. यानी वो आसान नहीं है इतना मैनेज करना फाइनेंस को। जैसे तुम लोग के पास जो पैसे होते हैं थोड़े, वो मैनेज कर सकते तुम लोग 100, 200, 500, 1000, 2000, वो मैनेज करना थोड़ा आसान है। लेकिन जब कंपनी की बात आती है तो कंपनी में मैनेज करना फाइनेंस, इट्स नॉट अ इजी जॉब, बराबर आसान नहीं है। तो उन लोग के पास बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट होती है, जैसे कि 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, बराबर है। उसको मैनेज करना इट्स नॉट दैट इजी। तो जो फाइनेंस मैनेजर होता है, ही मैनेजेस ऑल द फाइनेंस ऑफ द कंपनी, पूरे कंपनी का फाइनेंस वो मैनेज करता है। तो ये फाइनेंस इज लाइक लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, यानी ह्यूमन बीइंग से कंपेयर किया है। तुम्हारे अंदर ब्लड होता है, ब्लड की जरूरत कितनी है कि नहीं है? अगर ब्लड निकाल दिया जाएगा तो पूरा मर जाएंगे तुम। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है हाईवे पे या किधर भी एक्सीडेंट हो जाता है और वो पर्सन का ब्लड चले जाता है तो क्या होता है? तो वो मर जाएगा। पूरा ब्लड अगर चले जाएगा तो विद इन फ्यू मिनट्स ही विल बी डिक्लेयर्ड एज डेथ, डाइड, मर जाएगा वो, बराबर ना। तो लाइफ के लिए तुमको ब्लड जितना जरूरी है उतना बिजनेस के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है। फाइनेंस इज लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, बराबर है। उसको कंपेयर किया है, तुम्हारे ब्लड से कंपेयर किया है। तुमको ब्लड की जितनी जरूरत है उतना फाइनेंस की जरूरत है। नो एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट फाइनेंस। फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, डेवलपमेंट, एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस। फाइनेंस किसके लिए चाहिए? डे टू डे एक्टिविटीज के लिए चाहिए फाइनेंस। डे टू डे एक्टिविटीज क्या होता है? जैसे कि सैलरी पेमेंट करना, वेजेस पेमेंट करना, कोई एक्सपेंस पे करना, रॉ मटेरियल मंगाना फैक्ट्री के लिए, तो ये डे टू डे एक्सपेंस है, तो उसके लिए फाइनेंस तो चाहिए, बराबर है। दूसरा, डेवलप करने के लिए, अगर डेवलप करना है, डेवलपमेंट कैसे होता है बिजनेस का? डेवलपमेंट कैसे होता है बिजनेस का? डेवलपमेंट करना है तो कैसे करेंगे बिजनेस का? टेक्नोलॉजी यूज करके, नई नई टेक्नोलॉजी जो आती है उसको यूज करके बिजनेस का डेवलपमेंट, एक्सपांशन, बिजनेस को एक्सपांड करना होगा, बढ़ाना होगा, तो भी पैसे चाहिए। तो हर एक चीज के लिए पैसे चाहिए। मॉडर्नाइजेशन करना है, एक्सपांड करना है, तो हर एक चीज के लिए पैसे चाहिए। एडवर्टाइजमेंट करना है तो तुम लोगों को पता है एडवर्टाइजमेंट का खर्चा तो 5 करोड़ 10 करोड़ वैसे ही होता है, छोटा अमाउंट नहीं होता है, बड़ा बड़ा अमाउंट होता है। तो तुम लोग ने देखा होगा ब्रांड एम्बेसडर को भी हायर करना पड़ता है। ब्रांड एम्बेसडर रखते हैं ना आजकल सब लोग, तो वो तो करोड़ों रुपया लेगा, 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया लेगा, बराबर ना। तो ये एक्सपेंस बहुत ज्यादा होता है। तो फाइनेंस हर एक चीज के लिए जरूरत है। बिजनेस में फाइनेंस के बिना कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती है। हो सकता है क्या? बिजनेस चलेगा फाइनेंस के बिना? नहीं चलेगा। तो इट्स नॉट पॉसिबल। विल गो अहेड। नाउ वी विल सी द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? टू मेक फाइनेंशियल प्लान फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन। प्लान बनाना है सब, ऐसा डायरेक्टली नहीं होता है, प्लानिंग करना पड़ता है फाइनेंस का, कि कब कितना पैसा आएगा, किधर से आएगा, किसको देना है पैसा, कितना पैसा बचेगा या शॉर्ट पड़ेगा, तो वो सब पूरा प्लानिंग करना पड़ता है। तो प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यही काम है, प्लानिंग करना है। पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से करना है कि अगले महीने सितंबर है तो सितंबर में कितने पैसे आएंगे, किसको पेमेंट करना है, सैलरी का पेमेंट कितना करना है, वेजेस का पेमेंट कितना करना है, कोई मशीनरी अगर लेनी है सितंबर में तो उसके लिए कितना पैसा चाहिए, तो पैसा किधर से आएगा, डेटर्स के पास से कितना पैसा आएगा, लायबिलिटी को कितना पे करना है, तो हर एक चीज का प्लानिंग करना है, बराबर है। तो टाइम ड्यूरेशन, सितंबर का करना है, फिर अक्टूबर में क्या है,
नवंबर में क्या है, दिसंबर में क्या है, एवरी मंथ का एडवांस में टाइमिंग के हिसाब से पूरा करना पड़ता है। सेकेंड, टू प्रिपेयर बजट, बजट बनाना पड़ेगा। बजट का मतलब क्या? बजट तो तुम लोग ने देखा है ना, फाइनेंस बजट आता है, तो फाइनेंस बजट में क्या करते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं? फाइनेंस बजट में पैसा किधर से आएगा, तुम लोग ने देखा है, तुम लोग ने पढ़ा भी होगा इकोनॉमिक्स में, सरप्लस या डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट या डेफिसिट बजट, यानी सरप्लस का मतलब रिवेन्यू जब ज्यादा होता है, एक कंट्री का, कोई भी कंट्री का जब एक रिवेन्यू ज्यादा होता है, इंडिया का ले लो एग्जांपल, रिवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, तो क्या हो गया? वो सरप्लस बजट हो गया, एक्स्ट्रा पैसा बचा है। और डेफिसिट बजट का मतलब उल्टा, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम रेवेन्यू कम है, पैसा आने वाला कम है और एक्सपेंस ज्यादा होने वाला है, तो उसको डेफिसिट बजट बोलते हैं। तो इसको भी बजट का प्लानिंग करना है पूरा, अप्रैल से लेके मार्च तक पूरा फाइनेंशियल ईयर। यानी ये अप्रैल कभी चालू हुआ अपना 2025, एंड कभी होगा 2026, मार्च में एंड होगा। तो इफ यू आर अ फाइनेंस मैनेजर, तो तुमको भी फाइनेंस का पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा। यानी अप्रैल से लेके, अप्रैल में क्या पोजीशन है, कितना पैसा आने वाला है, किसको देना है, कितना पैसा बचेगा या शॉर्ट होगा, शॉर्ट होगा तो क्या करेंगे, अगर पैसा शॉर्ट है तो क्या करेंगे, तुमको लोन लेना पड़ेगा बैंक से, बराबर है, बोरो करना पड़ेगा लोन। तो ये सब तुमको प्लानिंग करना है, बजट करना है। यानी हर एक डिपार्टमेंट का बजट बनाना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितना खर्चा करने वाला है अप्रैल में, मई में, जून में, एवरी मंथ। फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट कितना खर्चा करने वाला है, सेल्स डिपार्टमेंट कितना खर्चा करने वाला है, एचआर डिपार्टमेंट का खर्चा क्या होगा, एक एक डिपार्टमेंट का एक्सपेंस लिखा जाएगा। दैट इज कॉल्ड बजट, बजट बनाना है, बराबर है। तो उसके बाद में थर्ड, टू एस्टिमेट द फाइनेंशियल नीड्स, जरूरत क्या क्या है, यानी बिजनेस को जरूरत क्या क्या है, तो सब डिपार्टमेंट वाले लिख के देंगे कि हम लोग को ये महीने में, अगर सपोज अभी अक्टूबर आ रहा है, तो अक्टूबर में सबको पता है दिवाली होती है, तो दिवाली के पहले सितंबर में बोलेंगे रॉ मटेरियल, अगस्त और सितंबर में रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए हम लोग को, तो पहले से बता के रखेंगे। तो उसकी नीड पता चल गई कि प्रोडक्शन वाले को रॉ मटेरियल अगस्त और सितंबर में ज्यादा चाहिए, कितना ज्यादा चाहिए उन लोग ने लिखा होगा, एक्स्ट्रा कितना चाहिए तो वो लिखा होगा। फिर बाद में सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बोला है कि हमको एक दो मशीनरी लाने की, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो नई मशीनरी लाने की पैकिंग के लिए, तो नई मशीनरी आती है वो मंगानी है हमको, तो उसका बजट में लिया जाएगा, उसका कितना अमाउंट है, नीड उसकी लिखी जाएगी कि इतना इतना इन लोगों को मशीनरी चाहिए अक्टूबर के पहले, यानी सितंबर मंथ में, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ऑफ सितंबर उन लोगों को एक मशीनरी, दो मशीनरी लानी है, इंपोर्ट करनी है, बाहर से मंगानी है, बराबर है। फिर बाद में सेल्स डिपार्टमेंट वाले बोलेंगे कि हम लोग के ऑफिस छोटा है, तो हम लोग को दूसरा एक ऑफिस चाहिए, अभी स्टाफ बढ़ गए तो हमारा ऑफिस छोटा पड़ता है, तो हमको एक्स्ट्रा ऑफिस चाहिए या बड़ा ऑफिस चाहिए, तो उन लोग के लिए प्रोविजन करना पड़ेगा, एक ऑफिस बनाना पड़ेगा, जिधर जगह होगी उधर एक ऑफिस बनाना पड़ेगा, बराबर है, या उसको तोड़ के रिनोवेट करके नया बनाना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा, राइट। तो ये सब चीज क्या होता है, नीड्स, क्या क्या जरूरत है, तो सब लोग अपनी जरूरत लिख के ले देते। फिर फाइनेंस मैनेजमेंट में जो होता है टीम, उन लोग क्या करते हैं, सब देखते हैं कि अपने पास पैसे किधर किधर से आएंगे, कितने पैसे है, कितने आने वाले हैं, कितने कम पड़ेंगे, तो वो हिसाब से उन लोग पूरा मैनेज करेंगे। फिर टू एलोकेट फंड्स, एलोकेट का मतलब क्या, एलोकेशन का मतलब अलग अलग सबको देना है, यानी परचेज डिपार्टमेंट को कितना देना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना देना है पैसा अप्रैल में या मई में या जून में, फिर बाद में सेल्स डिपार्टमेंट को कितना पैसा देना है, बराबर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल में कितना जाएगा, वो सब एक्सपेंस का, तो एलोकेट करना है कितना पैसा किधर जाएगा, क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना है, लोन का कोई इंस्टॉलमेंट होगा, ईएमआई होगा, तो वो ईएमआई कितना पे करना है, वो सब एवरी मंथ का एलोकेशन होगा। एलोकेशन का मतलब डिवाइड होगा, राइट। फिफ्थ, टू डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर एंड सिलेक्ट सोर्सेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब
पैसे किधर से आएंगे, यानी शेयर्स से कितने पैसे आएंगे, शेयर्स में कितने लोग इन्वेस्ट करेंगे कंपनी में, तो शेयर के थ्रू पैसे कितने आएंगे, फिर डिबेंचर के थ्रू पैसे कितने आएंगे। डिबेंचर क्या होता है, एक लोन होता है, कंपनी लोन लेती है, दैट इज कॉल्ड डिबेंचर। तो डिबेंचर में कितने पैसे आएंगे और उसका किधर किधर यूज होगा, एक्विजिशन होगा, एक्विजिशन का मतलब किधर से आएगा पैसा, वो एक्वायर करेंगे, उसके बाद में उसको किधर यूज करना है। तो ये एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एंड सोर्सेस ऑफ कैपिटल किधर से आएगा, टू कैरी आउट द प्रोसीजर फॉर एक्वायरिंग द फाइनेंस। फाइनेंस एक्वायर करना है तो उसका प्रोसीजर होता है, शेयर्स इशू करना है, तो शेयर्स इशू करने के लिए पहले उसके फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, पूरा शेयर होल्डर के पास से पहले फॉर्म हमको प्रिंट करना पड़ेगा, फॉर्म प्रिंटिंग प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद में हमको बैंक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, अंडर राइटर्स बोलते हैं उसको। अंडर राइटर्स का मतलब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे किसी को भी कि भाई हमारे शेयर्स तुम लोग इश्यू करके दो, बराबर है। तो बैंक को अगर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया हम लोग ने, तो बैंक को कॉन्ट्रैक्ट देंगे हम लोग, तो बैंक हमारे शेयर्स सेल करके देंगे, मार्केट में सबको सेल करके देंगे। तो शेयर्स जो है वो बेचेंगे, उन लोग मार्केट में बेचेंगे, यानी उन लोग के जो कस्टमर है उनको बेचेंगे। बैंक के तो बहुत सारे कस्टमर होते हैं ना, सपोज कि एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक तो बड़ी है, तुमको पता ही है, तो एचडीएफसी बैंक के जितने कस्टमर हो गए उनको शेयर्स बेचेंगे उन लोग। फिर सपोज कि आईसीआईसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हम लोग ने, अंडर राइटर बनाया हम लोग को, तो उन लोग भी शेयर बेच के देंगे हम लोग को। फिर एसबीआई को बनाया, एसबीआई भी एक बड़ी बैंक है, बराबर है, तो उसको भी हम लोग ने दे दिया कॉन्ट्रैक्ट कि हम लोग को शेयर्स बेच के देने का। तो दे आर ऑल अंडर राइटर्स, उसको अंडर राइटर्स बोलते हैं। अंडर राइटर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, फिर उसको हम लोग कमीशन दे देंगे, कमीशन देंगे, उन लोग हमारा काम करके देंगे, बेच के देंगे, बराबर है। तो समझ में आया, कैरी आउट द प्रोसीजर फॉर एक्वायरिंग द फाइनेंस। फाइनेंस अगर लेना है, अगर हमको बैंक से लोन लेनी है तो क्या करना पड़ेगा, बैंक डायरेक्टली लोन ले देगी। अगर तुम जाएंगे बोलेंगे मेरे को 200 करोड़ चाहिए, तो डायरेक्टली तुम्हारे अकाउंट में डाल देगी, नहीं तो क्या होता है उसके लिए फॉर्म फिलअप करके देना पड़ेगा ना, पहले फॉर्म देना पड़ेगा, फिर उसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगेंगे उन लोग, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस मांगेंगे कंपनी के, 2-3 साल की बैलेंस शीट मांगेंगे, बराबर है। क्यों मांगते हैं बैंक वाले डॉक्यूमेंट, सब बैलेंस शीट ने वो सब क्यों मांगते हैं, कि उन लोग देख सके कि अपनी पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं, हम लोग लोन भर सकते कि नहीं, इंस्टॉलमेंट पे कर सकते कि नहीं, कितना इंस्टॉलमेंट पे कर सकते, तो लोन कितनी देने की, हमको कंपनी को कितनी लोन देने की, तो उन लोग उसमें से एनालिसिस करेंगे और जज करेंगे कि ये कंपनी को लोन कितनी दे सकते हैं, बराबर है, उतना ही तुमको लोन मिलेगा। अगर तुम लोग ने ज्यादा मांगा है तो बोलेगा नहीं, 200 करोड़ मांगा है तो बोला 200 करोड़ नहीं मिलेगा, तुमको तो 100 करोड़ ही दे सकते हैं हम लोग लोन, तुम्हारी बैलेंस शीट के हिसाब से तुम्हारी पेइंग कैपेसिटी कम है, हम लोग को दिखता नहीं है, तुम्हारा फाइनेंस फंड्स दिखता नहीं है, तो हम लोग 100 करोड़ से ज्यादा नहीं दे सकते, तो तुमको 100 करोड़ ही देंगे तुमको, तो तुमको लोन नहीं मिलेगी, तो तुमको और कुछ करना पड़ेगा, और किधर से पैसा लेना पड़ेगा तुमको 100 करोड़, बराबर ना, डिवेंचर इश्यू करना पड़ेगा या दूसरा कुछ सोर्स तुमको देखना पड़ेगा, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर दिस, या 7th पॉइंट, to see that the acquired funds are properly utilized and to keep control over financial activities। पैसा तो ले लिया, बैंक से लोन ले लिया, शेयर्स के पैसे आ गए, डिवेंचर के पैसे आ गए, अगर उसको यूज नहीं किया तो बराबर क्या होगा, पैसा यूज नहीं किया, बराबर। सपोज कि एक मशीनरी की जरूरत नहीं थी, फिर भी एक मशीनरी ले लिए, 200 करोड़ की एक मशीनरी ले लिए, क्या हुआ, पैसा वेस्ट हो जाएगा, वो पैसा मशीनरी की यूज नहीं कर रहे, तुम लोग अभी यूज होने वाली नहीं है, 6 महीने के बाद यूज होने वाली है, अभी से लेके रख दिए, तो क्या होगा, 200 करोड़ का इंटरेस्ट कौन कैलकुलेट करेगा, बराबर, इंटरेस्ट का लॉस होगा। बैंक से हम लोग ने 100 करोड़ का लोन लिया है, तो उसका अगर 14% इंटरेस्ट है, तो 100 का 14% कितना होगा, 14 करोड़, तो 14 करोड़ एक साल का जाएगा। अगर 6 महीने भी हम लोग ने यूज किए उसको, तो 6 महीने का 7 करोड़ रुपया जाएगा हमारा, बराबर है। तो ये हमको महंगा पड़ेगा, तो जब जरूरत होगी जब ही लोन लेनी चाहिए और उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए
किधर जरूरत है उसको यूज करना चाहिए। कोई भी डिपार्टमेंट ज्यादा स्पेंडिंग ना करे उसका भी ध्यान रखना है। ज्यादा स्पेंडिंग का मतलब अगर कोई डिपार्टमेंट को, परचेस डिपार्टमेंट को महीने का 2 लाख रुपया खर्चा करना था लेकिन उन लोग ने 5 लाख रुपया खर्चा कर दिए, तो क्या करेंगे? तुम देखेंगे नहीं तो सब लोग खर्चा करते ही जाएंगे। तो क्या करना है? उसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने का मतलब ध्यान रखना है, देखना है कि उसका कितना था, कितना बजट था और उन लोग ने कितना स्पेंड किया। सपोज एक सेल्स डिपार्टमेंट है, उसको 10 लाख का टारगेट दिया था, 10 लाख का बजट दिया था कि 10 लाख रुपया खर्चा कर सकते हैं। उन लोग ने 22 लाख रुपया खर्चा कर दिया, 10 की जगह पे 22 लाख खर्चा कर दिया, तो क्या हुआ? चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे हैव टू चेक ऑल दिस थिंग्स कि 12 लाख रुपया इन लोग ने एक्स्ट्रा क्यों किया, जरूरत क्यों थी इतनी। तो उन लोग से सवाल किया जाएगा, यानी मैनेजर होगा, सेल्स मैनेजर, उसको बुला के सवाल किया जाएगा, ये 12 लाख का हिसाब बताओ कि ये क्यों किया है, अननेसेसरी खर्चा क्यों किया है, जरूरत नहीं थी इसकी फिर भी किया है। देन 8 टू फॉर्म फाइनेंशियल पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब रूल्स रेगुलेशंस बनाना है फाइनेंस का। जैसे कि कोई भी एक्सपेंस मैनेजर को पूछे बिना नहीं करना है। अगर सेल्स का कोई खर्चा है तो सेल्स मैनेजर अप्रूव करेगा, उसके बाद ही कर सकते हैं, यानी सेल्स मैनेजर की साइन होगी तब वो अप्रूव होता है। तो ऐसी पॉलिसी बनानी है कि जो एक्सपेंस है, बड़े एक्सपेंस है, वो जो है जनरल मैनेजर अप्रूव करेगा। सपोज के कोई बड़े एक्सपेंस करने हैं, बड़े एक्सपेंस का मतलब एक मशीनरी लानी है, बड़ी 200 करोड़ की मशीनरी लानी है, तो वो अप्रूवल कौन करेगा? तो जनरल मैनेजर के पास उसका पावर होगा, ऑथोरिटी होगा, वो साइन करेगा तब ऑर्डर जाएगा कि भाई मशीनरी का ऑर्डर जाएगा 200 करोड़ की, उसके पहले नहीं जाएगा। अगर 500 करोड़ के ऊपर की मशीनरी होगी तो ऐसा पॉलिसी बनाया होगा कि सीईओ अप्रूव करेगा, सीईओ साइन करेगा उसके ऊपर, फिर ही ऑर्डर जाएगा मशीनरी का। उसको पूछे बिना 500 करोड़ की ऊपर की मशीनरी नहीं ले सकते हैं। 200 करोड़ तक पावर किसका रहेगा? जनरल मैनेजर। 200 करोड़ के ऊपर की मंगानी है तो डायरेक्टली सीईओ का साइन लगेगा, तो सीईओ का अप्रूवल लगेगा। तो उसको बोलते हैं कि ये पॉलिसी बनानी सब अलग अलग। तो अलग अलग पॉलिसी बनाने की तो क्या होगा? कभी भी कोई खर्चा नहीं करेगा, एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं करेगा। हर एक डिपार्टमेंट में जो मैनेजर होता है, सपोज के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है, उसको पावर दिया होगा कि 10 लाख का खर्चा तुम कर सकते हो, 10 लाख तक तुम्हारी साइन चलेगी। 10 लाख के ऊपर करना है तो तुमको ऊपर पूछना पड़ेगा, जनरल मैनेजर को पूछना पड़ेगा, बराबर है। तो फॉर्म फाइनेंशियल पॉलिसी टू प्लान फॉर टैक्सेस। फ्यूचर में अगर कोई टैक्स पे करना है तो टैक्स के लिए पूरा प्लानिंग करना है। कभी टैक्स भरना है, कितना भरना है, किधर से पैसा आएगा, पैसा है कि नहीं है, उसका प्रोविजन करना पड़ेगा कि टैक्स के लिए इतना पैसा साइड में रखना है। तो टैक्स का प्रोविजन होगा, बराबर है। प्लानिंग होगी प्रॉपर, ये कौन से महीने में टैक्स भरना है। तुम लोगों को पता है जीएसटी तो पता ही है ना, जब भी प्रोडक्ट बेचते हैं जीएसटी लेते हैं, तो जीएसटी का पैसा बैंक उसको गवर्नमेंट में डिपॉजिट करना पड़ता है, तुम लोग के पास नहीं रख सकते हैं। और उसका एवरी मंथ हिसाब बताना पड़ता है गवर्नमेंट को, यानी जीएसटी डिपार्टमेंट को तुमको बताना पड़ेगा कि तुमने कितना कितना कलेक्शन किया, उसमें से कितना भर दिया। तो एवरी मंथ एक रिटर्न भरना पड़ता है, रिटर्न फाइल करना पड़ता है हर एक बिजनेस को, चाहे तुम्हारी शॉप होगी, तुम्हारे कंपनी होगी, कुछ भी होगा। तुम्हारा अगर जीएसटी नंबर है तो तुमको जीएसटी का रिटर्न एवरी मंथ भरना है। उसमें बताना है कि जीएसटी का पैसा तुमने कितना लिया और जीएसटी तुमने कितना दिया, वो प्लस माइनस करके तुमको जो बैलेंस है वो गवर्नमेंट में जमा करना है, बराबर है। तो ये टैक्स का पूरा प्लानिंग करना है। तुम्हारा सेल कितना होगा, कंपनी का सेल कितना होगा, उसके बेसिस पे तुमको टैक्स कितना भरना पड़ेगा, प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट पे टैक्स कितना भरना है। तो टैक्स का प्रोविजन करना पड़ेगा कि कितना पैसा पे करना है कंपनी को। 10 टू मेक अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स। एसेट्स तो पता है तुम लोगों को,
कभी कोई फर्नीचर परचेस करना है ऑफिस के लिए, कोई मशीनरी खरीदनी है, लैपटॉप्स खरीदने हैं ऑफिस के लिए, कंप्यूटर इंस्टॉल करने हैं ऑफिस के लिए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में या फाइनेंस डिपार्टमेंट में, कोई भी एसेट्स खरीदनी है, सपोज के 10 गाड़ी लेनी है, नई कार लेनी है, नई, तो उसके लिए एसेट परचेस करना है तो पैसा तो चाहिए ना, तो उसके लिए पूरा प्लानिंग करना है, अरेंजमेंट करना है कि किधर से आएगा पैसा, हो एसेट्स किधर से आएगा, पैसे का अरेंजमेंट करके रखना है और एसेट्स को फिर लेना है, जब जरूरत होगी जब लेना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।